केरल के पहाड़ी जिले वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ बर्बादी और तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। वायनाड में भीषण बारिश के बाद तबाही वाला लैंडस्लाइड आया, जिसमें अब तक लगभग 165 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल और फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और जल निकायों में बेतहाशा पानी भर गया है। लापता लोगों को बचाने और उनका पता लगाने की कोशिश अभी भी सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ लगातार जारी है। वायनाड में अभी हालात बेहद संजीदा हैं। बाढ़ में बहकर आई कई पीड़ितों की लाशें नीलांबुर गांव में चालियार नदी के पानी में पाई गई हैं, जो मुडक्कई से 7 किलोमीटर दक्षिण में है। इस आपदा के भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं। तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिरकार ये लैंडस्लाइड कितना भयावह है। प्राकृतिक आपदा के प्रहार से केरल में हाहाकार मचा हुआ है। केरल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अग्निशमन सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य आपातकालीन सेवा कर्मियों की इकाइयों ने दूसरे दिन फिर से बचाव अभियान शुरू किया और पीड़ितों और संभावित बचे लोगों की तलाश में ढही हुई छतों और नष्ट हो चुके घरों के मलबे के नीचे खोज रहे हैं। डीएससी सेंटर कन्नूर से लगभग 200 भारतीय सेना के जवान और कोझिकोड से 122 टीए बटालियन भी घटनास्थल पर तैनात है। इसके साथ ही वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर, एक MY-17 और एक ALH भी बचाव अभियान में जुटे हैं। तकरीबन 120 से ज्यादा लोगों का वायनाड के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक 116 लाशों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। आपदा और लगातार बारिश को देखते हुए बुधवार 31 जुलाई यानी आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वायनाड में 45 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 3069 लोगों को रखा गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जिन्होंने 2 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है, बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वायनाड में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केरल सरकार को 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी है। इस आपदा ने केरल के उन जख्मों को कुरेद दिया है जिन प्राकृतिक आपदाओं से केरल कई बार सहम चुका है। सबसे पहले बात करते हैं केरल में अगस्त 2018 में आई बाढ़ की। इस प्राकृतिक आपदा में केरल में 483 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे राज्य की सदी की बाढ़ कहा गया था। इस विनाशकारी आपदा ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि संपत्ति और आजीविका को भी नष्ट कर दिया था। इसका असर इतना ज्यादा था कि केंद्र सरकार ने 2018 की बाढ़ को डिजास्टर ऑफ सीरियस नेचर घोषित किया था। इस हादसे के बाद 3,91,000 परिवारों के 14,50,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पुनर्वासित किया गया था। 2018 में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रेग्नेंट महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की तस्वीरें केरल वासियों के जहन में अभी भी ताजा हैं। 2018 की बाढ़ से तबाह केरल के पुनर्निर्माण के दौरान पर्यावरण के अनुकूल निर्माण की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए गए थे। तभी 2019 में एक और आपदा आई, जब वर्तमान में प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 10 किलोमीटर दूर वायनाड के पुथुमाला में भूस्खलन हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। PTI के मुताबिक अक्टूबर 2021 में फिर से लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे राज्य के इडुक्की और कोट्टायम जिलों में 35 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय मौसम विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं ने केरल में 53 लोगों की जान ले ली थी। राज्य सरकार के अनुसार ठीक 1 साल बाद अगस्त 2022 में भारी बारिश के कारण राज्य में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और हजारों लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित होना पड़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक 2015 और 2022 के बीच देश में हुए 3,782 भूस्खलनों में से सबसे ज्यादा 2,239 लैंडस्लाइड केरल में दर्ज किए गए हैं। बहरहाल वायनाड में अभी स्थिति बद से बदतर दिखाई पड़ रही है। प्राकृतिक आपदा के बीच चारों तरफ चीख पुकार और मदद की गुहार सुनाई दे रही है। इस प्राकृतिक आपदा में लोगों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन और राहत बचाव की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।